अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, आज मैं आपको रियासत का चेहरा दिखाना चाहूँगा। ये मेरा कैंप था जो पीछे बना हुआ था। सीडी और इस्लामाबाद पुलिस आई और कहा ये कैंप ख़त्म कर दो। मैंने कैंप तो ख़त्म कर दिया, लेकिन अब मुझे बताओ कि मैं कोई हिंदुस्तान से आया जासूस तो नहीं हूँ जो मुझे सिंध में रहने नहीं दिया जा रहा और यहाँ भी रहने नहीं दिया जा रहा कि भाई तुम यहाँ भी ना रहो। सिंध में सिंध के वडेरे नहीं रहने देते और यहाँ इस्लामाबाद पुलिस और इस्लामाबाद सीडीए नहीं रहने देती। हम कहाँ से इतना पैसा लाएं जो 40 से 50 हज़ार इस्लामाबाद में घर लेके हम बैठे। ये हमारी रियासत है, ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और ये देखो मेरी छोटी सी माजूर बेटी है यूं सड़कों पर। ये आर्मी चीफ की बेटी पड़ी है, समझो। अगर ये बेटी चीफ जस्टिस पाकिस्तान की बेटी पड़ी है, अगर इसका नहीं कर सकते तो चीफ जस्टिस साहब डूब के मर जाओ, खुदा की कसम। चीफ जस्टिस या आफरीदी साहब डूब के मर जाओ। 7 सालों से मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ, सिर्फ मैं अपना भाई के कातलों को सज़ा दिलवाने के लिए और बहन के अगवा जो हो गई है वापस करवाने के लिए, और जो मेरे घर ज़मीनें लूटी गई है उनको वापस करवाने के लिए। लेकिन पूरे इस्लामाबाद में हम सीडीए इंक्रोचमेंट को और इस्लामाबाद पुलिस को कब्जा गरूब नज़र आते हैं। बाकी यहाँ कोई कब्जा गरूप नहीं है। यहाँ पूरे इस्लामाबाद में आप देखें मुख्तलिफ ठेले लगे हुए, मुख्तलिफ होटल लगे हुए हैं, मुख्तलिफ प्रॉपर्टियाँ बनी हुई हैं। कब्जा है पूरा इंक्रोचमेंट पे, सीडीए पे। लेकिन यहाँ पे हमने छोटे से बच्चों को बारिश बनने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो बार बार आके हमारे कैंप गिराने की कोशिश की जाती है। अगर मुझे अभी मैं कहाँ से लाऊं पैसे, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, रमज़ान में झूठ बोलो, मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं है, मैं किधर जाऊँ। मैंने सामने मार्केट वालों से जाके पूछो, उनसे मैंने उधार पे राशन लेके खाया है। मेरा एक सेफ्ट है कि हम थाने में चले जाएं, जेल में चले जाएं, उधर कम से कम हमें खाना तो मिलेगा। ये रियासत है जहाँ हकूक़ नहीं दिए जा रहे, ऊपर में हमें बिठाने तक, बैठने तक इजाज़त नहीं देती, पर अमन बैठे हुए हैं। जो ताकतवर आते हैं वो तो पार्लियामेंट और डी चौक पे। कुछ दिन पहले यहाँ औरत मार्च हुआ था, ये दलाल उनको सिक्योरिटी दे रहे थे। ये चारों तरफ इनको काले कैंडो वाली तार लगा के खड़े हुए थे सारा दिन। पूरी रोड उन्होंने ब्लॉक की हुई थी, उनके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं हुआ। हम इधर आते हैं सिर्फ अपने हकूक़ मांग रहे, चुप होकर खामोश होकर बैठे हुए। हमारे बच्चों को ऊपर से छत का छोड़ा कैंप बनाते हैं, वो भी तोड़ देते हैं। ये हमारा कैंप है, ये हमारा इस्लामाबाद मुल्क है जहां हम अपना हक मांग रहे हैं। ये सामान मेरा पड़ा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये सामान पड़ा हुआ है। ये पहले भी इन्होंने काफ़ी चक्कर मेरा उठाया हुआ है, अभी भी उठा के ले जाएं तो भले शक ले जाए मुझे, क्योंकि मेरे पास जेब में टका ही नहीं है। मैं किधर जाऊं, बच्चों को लेकर जाता हूं साहब के पास, और साहब क्या करता है, आओ हल आ जाओ, आओ। हम उधर साहब के पास जा रहे हैं और देखते हैं वो हमें बंद करे तो बंद करे थानों में या जेल में बंद कर दे, उसकी मर्ज़ी है। क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है और हम उनके पास जा रहे। चलो भाई हमें ले जाओ। हमारा कोई रास्ता ही नहीं है। अभी हम ये वीडियो क्लोज करके ये पुलिस की मोबाइल में जाके बैठेंगे, क्योंकि हमारे पास 1 रुपया भी जेब में नहीं है। मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ। उनको कहूँगा भाई बेहतर है हमारे लिए हमें थाने में बंद कर दिया जाए और कम से कम वहाँ छत तो मिलेगी। ये छत भी नहीं दे रहे, ये छत भी नहीं दे रहे। कम से कम हमें छत मिलेगी और कुछ भी नहीं मिले, छत मिलेगी। ये इस्लामाबाद पुलिस खड़ी हुई है, हम उधर जाएंगे और उनकी गाड़ी में कहेंगे भाई हमें ले जाओ। इंशाअल्लाह जो हमारे ऊपर केस बनता है, जो हमारे ऊपर
जुल्म ज़्यादती होती है वो भी हम साथ में बिठाएंगे। बाकी अल्लाह ताला इंशाअल्लाह बेहतर करेगा। मैं क्योंकि रास्ता है ही नहीं ना मेरे पास, पैसे नहीं है, खुदा की कसम मैं क्या करूं, मैं किधर ले जाऊं अपने बच्चों को? थाने में बेस्ट समझूंगा, वहाँ कम से कम तहफ़्फ़ुज़ तो मिलेगा इंशाअल्लाह। ये पुलिस मोबाइल कौसार थाने की है, हम इसमें बैठ जाते हैं इंशाअल्लाह, फिर मिलेंगे।